हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड। जो ब्रेस्ट है इसको हम लोग बड़े आसानी से कवर करेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। आप बस जो आपके सामने नोट्स आ रहे हैं, जो कंटेंट आ रहा है, बस इस कंटेंट को ध्यान से देखिए, सुनिए और आपका सारा का सारा ब्रेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट या जो मेमोरी ग्लैंड है ये क्या होती है बताइए? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। तो ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड विच इज फाउंड इन बोथ सेक्स। मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में इट इज रूडिमेंट्री। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेस्ट, जो कि यंग वन को फीड करने में काम आता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न इन फॉर्म ऑफ मिल्क। नाउ ब्रेस्ट की लोकेशन क्या होती है, कहां पर होती है ब्रेस्ट? अब आप जानते हो ये कहां प्रेजेंट है, आप जानते हो वो नहीं चलेगा, यहां पे जो लिखा है वो चलेगा। तो ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। ठीक है, पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल, हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है, देन डीप फेशिया। ठीक है, तो ब्रेस्ट कहां लाई करती है? पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में। ठीक है, तो अ स्मॉल डायग्राम आएगा आगे, मैंने काफी सारे डायग्राम्स ऐड किए हैं बीडी तोरेसिया से, वो आप देखना, उसमें आपको थोड़ा बहुत और क्लियर आइडिया लगेगा। तो ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। और तुम्हें पता है इस ब्रेस्ट का एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है, स्मॉल एक्सटेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। क्या कहते हैं? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये क्या करता है? ये डीप फेशिया को पियर्स करके एक्सिला में चला जाता है। तो अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट, सिचुएशन ऑफ द ब्रेस्ट, तो तुम क्या बोलोगे? ब्रेस्ट कहां लाई करती है? सुपरफिशियल फेशिया में, पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेसिया में, टू बी मोर स्पेसिफिक। और सिर्फ सुपरफिशियल फेसिया में ही नहीं, पेक्टोरल रीजन में ही नहीं, इसका एक छोटा स्मॉल एक्सटेंशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, जो कि डीप फेशिया को भी पियर्स करके एक्सिला में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई इसकी। एक्सटेंट कहां से कहां तक है इसकी पहुंच? देखो वर्टिकली अगर तुम देख रहे हो इस डायग्राम में, सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक, कहां तक है भाई? बोल दो। सेकंड रिब से लेकर के सिक्स्थ रिब तक, ये यहाँ पे सेकंड रिब होगी और यहाँ पे सिक्स्थ रिब होगी। देखा, याद करने का तरीका, 2 से लेके 6 यहाँ तक वर्टिकली एक्सटेंड करती है। और अगर हॉरिजॉन्टली देखोगे सामने से, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन, देखो इस डायग्राम में नहीं पता चलेगा आपको, बट आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, लाइक दिस द बॉडी। ठीक है, ये स्टर्नम हो गया, स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक ये हॉरिजॉन्टली जो है अपनी एक्सटेंड करती है। सो दिस द एक्सटेंशन या एक्सटेंट ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ, जो भी हम कहेंगे, ब्रेस्ट। ठीक है, देन डीप रिलेशंस क्या है? देखो, डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले 3 चीजों से, पहली चीज ध्यान से सुनना, ब्रेस्ट कहां पर लाई करती है, किसके ऊपर लाई करती है? डीप फेशिया के ऊपर। देखो, इट इज प्रेजेंट ऑन द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो ये किसके ऊपर होगी? सुपरफिशियल फेसिया के नीचे डीप फेसिया होगा, है ना, जिसको हम लोग पेक्टोरल फेशिया भी कहेंगे, पेक्टोरल रीजन का फेशिया, पेक्टोरल फेशिया। तो डीप फेशिया या पेक्टोरल फेशिया के ऊपर ये ब्रेस्ट लाई करती है। ठीक है, और किस मसल को ये कवर करती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल को। कौन सी मसल को? पेक्टोरलिस मेजर। तो तुम ध्यान से देखो, ये देखो पेक्टोरल फेशिया हो गया, ये देखो पेक्टोरल फेशिया, ये किस मसल को? ये वाली मसल है, कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर। इस पेक्टोरलिस मेजर मसल को ये क्या कर रहा है? पेक्टोरल फेशिया या फिर जो डीप फेशिया है, ये क्या कर रहा है? इसको कवर कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्टिल डीपर, अगर आप और एक बार देखोगे डीपर रीजन्स में, तो आपको पेक्टोरलिस मेजर के पार्ट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली ये तो हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेरेटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, यहाँ नीचे की तरफ दिखेंगे आपको एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इस तरीके से। ये देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आपको मिलेगी, और यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मिलेगी इस साइड में, कुछ इस तरीके से सेरेटस एंटीरियर होगी। ठीक है, ओके। देन आपके पास होगी पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, एक डायग्राम यहाँ पे दिखा देते हैं। डायग्राम कहाँ है? नीचे 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 है, नीचे डायग्राम है। मसल वाला कहाँ है? एक सेकेंड,
शायद मैंने ऐड नहीं किया उसको, कोई बात नहीं, आप बीडी चौरसिया खोलना, उसमें स्टार्टिंग में डायग्राम देखना, आपको मिलेगा ये वाला डायग्राम एकदम क्लियरली, ठीक है। सो ये आपका 3 मसल हो गई ना जो डीपर रिलेटेड है, एक तो पेक्टोरलिस मेजर, एक सेरेटस एंटीरियर और एक कौन सी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। उसके बाद में एक रेट्रो मेमोरी स्पेस होता है। ये रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होता है यार? द ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेक्टोरल फेशिया बाय अ लूज एरियोलर टिश्यू। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया से, ये वाला हो गया पेक्टोरल फेशिया, ठीक है, और ये हो गया ब्रेस्ट का रीजन। पेक्टोरल देखो ऐसे समझो कि ये पेक्टोरल फेशिया और ये ब्रेस्ट का रीजन, इन दोनों को जो सेपरेट करने वाला स्पेस है इनके बीच में, द स्पेस विच सेपरेट इट, है ना, दैट इज कॉल्ड रेट्रो मेमोरी स्पेस। तो यही है अपना रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये रेट्रो मेमोरी स्पेस है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया रेट्रो मेमोरी स्पेस, जो कि क्या करता है, पेक्टोरल फेशिया या डीप फेशिया को सेपरेट करता है ब्रेस्ट से। ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरियोलर टिश्यू होता है ये, समटाइम्स कॉल्ड रेट्रो मेमोरी स्पेस। तो रेट्रो मेमोरी स्पेस इज अ लूज एरियोलर टिश्यू एक्चुअली, ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक एक्सिलरी टेल बता रहा था, मैंने कहा था कि जो अपनी ब्रेस्ट है, मेमोरी ग्लैंड है, वो क्या होती है, यहाँ से पीछे एक्सटेंड करती है, और इसका ये जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है डीप फेशिया को पियर्स करके, ये एक्सिला तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल, बिकॉज इट लाइज इन द एक्सिला। तो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो यहाँ पे फोरामेन होता है, ये छेद जिसके थ्रू ये पास कर रही है, यहाँ पे जो इनिशियल छेद है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ लेंगर, इसको कहते हैं पैराफोरामेन ऑफ लेंगर। बीच वाला डार्क पोर्शन दैट इज कॉल्ड निपल, निपल के आसपास की जो डार्क स्किन होती है, एरोला, जिसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम अभी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एरोला, ठीक है, ओके। सो आई होप ये डायग्राम्स आपके क्लियर है। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक देखिए, आपको एक्सिलरी टेल के बारे में पूछा जाएगा। इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सिलरी टेल क्या होती है, एक टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये कहाँ से होता है, ये अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट से, है ना। इसके क्वाड्रेंट होते हैं ना, ब्रेस्ट के डायग्राम देखना बीडी चौरसिया में, तो उनमें से जो अपर और आउटर क्वाड्रेंट है, अपर वाला आउटर वाला क्वाड्रेंट है, वहां से ये एक्सिला निकलता है, ठीक है, और ये एंटर करता है एक्सिला के अंदर, है ना। यहाँ पर एक एक्सिलरी फेशिया होता है, ओपनिंग इन एन एक्सिलरी फेशिया, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ लेंगर, जिसके बारे में मैंने बताया। एंड दिस प्रोसेस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये याद रखना कि ये एक्सिलरी टेल है, ये फोरामेन ऑफ लेंगर, जो इसकी ओपनिंग जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लेंगर है। फिर ये क्या करती है, कहाँ से ओरिजिनेट करती है एक्सिलरी टेल, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट से, ठीक है, एंटर करती है एक्सिला में, और ये फिर किसके कॉन्टेक्ट में आती है, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के बारे में जस्ट अभी डिस्कस करेंगे, उनका डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं। तो एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड के कॉन्टेक्ट में आती है, ठीक है, एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं ये, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी टेल। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लो कि जब ये एनलार्ज होती है, व्हेन इट इज एनलार्ज, है ना, इट मे बी मिस्टेकन एज लाइपोमा। जब अपनी एक्सिलरी टेल एनलार्ज हो जाती है ना, तब इसको हम लोग लाइपोमा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लाइपोमा हम इसको समझ सकते हैं। व्हाट इज लाइपोमा? लाइपोमा इज अ फैटी ट्यूमर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्किन। क्या होता है? फैटी ट्यूमर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्किन। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। देखो ब्रेस्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हमारा स्किन, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा, ठीक है, स्किन, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा, ठीक है, 3 बेसिक चीजें हैं, स्किन है, पैरेन्काइमा है और स्ट्रोमा, ओके। सबसे पहले स्किन। बुजुर्गों ने कहा है कि अपने पैरों पे खड़े होकर दिखलाओ, तभी तो ये जमाना तुम्हारा है ना। जमाने के सुरताल पे चलते चले जाओ, तभी तो ये फसाना तुम्हारा है। अरे लो जी, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और उठा ली है ताल, ओ चबालेगा दांतों तले उंगलियां, देख कर अपनी चाल। तो स्किन, इसी के साथ स्किन क्या होती है? अच्छा, ये जो अपनी मेमोरी ग्लैंड है इसको कवर करती है, ऑब्वियसली बात, बाहर का पार्ट स्किन। अब स्किन में 3 फीचर्स हैं हमारे, 2 फीचर्स हैं हमारे पास, एक तो निपल और एक एरियोला। ओके, निपल
व्हाट इज निपल, आपको नॉर्मल चीज बताए, एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है निपल, और कहाँ, जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट, है ना, ब्रेस्ट के सेंटर के जस्ट नीचे एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड निपल। और इस निपल की लोकेशन याद रखना, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। निपल की लोकेशन क्या है, बोल दे, जोर से बोल, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, है ना। और तुम्हें पता है कि जो निपल होता है इसको 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं जो पियर्स करती हैं। सपोज दिस इज निपल, ठीक है। अब निपल को देख, पहली बात तो कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, ठीक है। और अब इसको बहुत सारी 15 से लेकर के 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी, जो इसको पियर्स करते हैं, दिन के थ्रू दुद्धू आता है, ठीक है। तो ये अपनी लेक्टिफेरस डक्ट हो गई 15 से 20 जो इस निपल को पियर्स करती हैं। उसके अलावा जो निपल है उसमें काफ़ी सारी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल होंगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा उनके अंदर, है ना, और फिर बाहर मिल्क निकलेगा, ठीक है। तो इट also contains modified sebaceous and sweat gland. We know that what is this breast or mammary gland? It is a modified sweat gland, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज, एरियोला। एरियोला का क्या केस है यार, एरियोला एक सर्कुलर एरिया होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है। देखना, ये अपना निपल का एरिया हो गया, आगे ये क्या है अपना, ये निपल हो गया, ठीक है। निपल के आसपास की स्किन होती है ना, वो भी पिगमेंटेड होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, पिगमेंटेड होती है। इसके आसपास की स्किन जो कि किसको सराउंड करती है, बेस ऑफ द निपल को सराउंड करती है, ठीक है। ये निपल हो गया और इसको सराउंड करती है ये वाली स्किन, दैट इज कॉल्ड आर एरियोला, ठीक है। नाउ ये जो एरियोला का रीजन होता है, इट इज वेरी रिच इन मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, सम स्वेट ग्लैंड एंड एसेसरी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये एरिया के दो फीचर्स हैं। पहला फीचर तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा धनी है, रिच है इन टर्म्स ऑफ मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, सम स्वेट ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड्स आल्सो, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ हो गई स्किन ऑफ जो एरियोला और निपल की जो स्किन होती है, देखना एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें कोई भी हेयर्स नहीं होते, इट इज़ डिवॉइड ऑफ हेयर, और यहाँ पर देयर इज नो फैट सब्सिस्टेंट टू इट, ठीक है। तो फैट नहीं होता और एक क्या नहीं होता, हेयर नहीं होते। एरियोला और निपल पे हेयर, द स्किन इज डिवॉइड ऑफ हेयर। अब बढ़ते हैं पैरेन्काइमा की तरफ। पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू विच सिक्रीट्स मिल्क। तो पैरेन्काइमा जो मतलब एक्चुअली में देखो, समझ रहे हो, मतलब जो ब्रेस्ट है उसमें मेन चीज़ हो गई, सबसे पहले स्किन देखी, स्किन में बाहर की तरफ जो चीज़ दिख रही है आपको। अब जैसे आप ब्रेस्ट के अंदर घुसोगे, है ना, तो उसमें पैरेन्काइमा दिखाई देगा, जो एक्चुअली में जो ग्लैंडुलर पार्ट है ना ब्रेस्ट का, मतलब जैसे सपोज ये आपका ब्रेस्ट हो गया, तो ब्रेस्ट के अंदर, अच्छा डायग्राम ही दिखा देता हूँ ना मैं। अच्छा, ये आपका ब्रेस्ट हो गया। अब ब्रेस्ट के अंदर ये एक तो स्किन वाला पार्ट हो गया, निपल हो गया, ठीक है, निपल हो गया, आसपास का एरियोला हो गया। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो एक्चुअली में आपका ग्लैंडुलर होता है और जो सिक्रीशन करता है, मिल्क सिक्रीट करता है, ग्लैंडुलर पोर्शन, दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। अच्छा, ये जो ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड, ऑब्वियसली बात है, ग्लैंडुलर टिश्यू है तो ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। जो ग्लैंड है इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स, है ना, एंड ईच लोब इज क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई। सपोज आपके पास ये क्या है, एक ग्लैंड है, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो सिक्रीट करता है मिल्क। ग्लैंडुलर टिश्यू इसका मतलब ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें कितनी ग्लैंड्स होती हैं, 15 to 20 ग्लैंड्स, ठीक है, समझो 15 to 20 आपके पास ग्लैंड्स हैं, ओके। सॉरी, जो ग्लैंड है आपकी उसमें 15 to 20 लोब्स हैं। सपोज ये देखो एक ग्लैंड बन गई और इसमें इस तरीके से 15 to 20 आपके पास कई सारे ये क्या है आपके पास लोब्स हैं, ठीक है। अब ईच लोब कंटेन, हर एक जो लोब है ना इस ग्लैंड का, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी एल्वियोलाई सेल्स प्रेजेंट है। देखो ब्लैक पेन से अलग दिखेगा थोड़ा, बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई सेल्स प्रेजेंट है जो कि सिक्रीशन करती हैं। कौन सी, अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई, ठीक, क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई सेल्स प्रेजेंट है, ओके। सो ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 इस टाइप के ये गोल गोल ये लोब्स होते हैं, 15 to 20, एंड ईच लोब कंटेन क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, है ना। और ये जो एल्वियोलाई सेल्स होती है इनमें से क्या निकलती हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स निकलती हैं। समझ गए मेरी बात को, एल्वियोलाई सेल्स जो होती हैं एक्चुअली में, अच्छा
ग्लैंड में ग्लैंड में ये जो सेल्स हैं एल्वियोलाई सेल्स एक्चुअली में सिक्रीशन ये करती हैं। तो इनके जब इनमें सिक्रीशन बन जाएगा, मतलब सिक्रीशन तो फिर वो रिलीज होना ही हो गया, जब इनके अंदर अपना प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको ड्रेन करने के लिए डक्ट्स भी तो होनी चाहिए। तो जो लेक्टिफेरस डक्ट हैं ये एल्वियोलाई से जुड़ी हुई होती हैं। समझ गए हो मेरी बात को? ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 lobes and each lobe is cluster of alveoli and is drained by lactiferous duct. Okay, and then lactiferous duct बहुत सारी कन्वर्ज करती हैं निप्पल की तरफ और उसमें फिर ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, एट द एंड जब ये ओपन ही हो रही होती है ना, एट द एंड एक चीज ध्यान देना, इरेजर से थोड़ा रब करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे ध्यान देना टूवर्ड्स द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, यहाँ पर देखना ये एक मोटा सा एरिया बना रही है कुछ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो अपनी लेक्टिफेरस डक्ट है यहाँ पे एक थोड़ा सा सूजा हुआ पार्ट बना रही है। देखो, देख रहे हो, मतलब हर जगह थोड़ा, अगर आपके पास बीडी है उसमें अच्छा डायग्राम दे रखा ना तो वो देखना, उसमें लास्ट में क्या होता है कुछ डायलिटेशन प्रेजेंट होती है नियर द टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस। ओके, तो ये पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, ध्यान से देख लो एक बार फिर से। इस तरीके से ये क्या है अपने पास, लेक्टिफेरस साइनस है। देखो लास्ट में जो डायलिटेशन है एट द नियर द टिप। ओके, और ये क्या है अपनी लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं। ठीक है, ये क्या है लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं। ओके, अच्छा, ये लेक्टिफेरस साइनस, फिर से क्लियर डायग्राम, लेक्टिफेरस डक्ट है, इसमें टर्मिनल के पास में लेक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट है और एकदम कोने में देखो एल्वियोलाई सेल्स हैं। एल्वियोलाई सेल्स, क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई सेल्स जो होती हैं वो लोब बनाती हैं। लोब से फिर क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट है वो कलेक्ट करके ले जाती है अपने सिक्रीशन को और फिर एंड में एक डायलिटेशन होती है एंड देन इट्स फाइनली ओके ओपन। ओके, अब एक और चीज़ ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एल्वुलर एपिथेलियम, इसका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो एपिथेलियम होता है वो किस नेचर का होता है, एल्वुलर एपिथेलियम। देखो एल्वुलर एपिथेलियम की दो नेचर हैं, दो मुखा है ये, है ना, एक तो क्यूबॉइडल और एक कॉलमनार। देखो जब रेस्टिंग फेज में होता है एल्वुलर एपिथेलियम उस टाइम पे ये क्यूबॉइडल नेचर का होता है, लेकिन जब लैक्टेशन हो रहा होता है उस टाइम पे ये कॉलमनार बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉलमनार। तो नॉर्मली क्यूबॉइडल एंड इन लैक्टेशन एल्वुलर एपिथेलियम इज कॉलमनार इन नेचर। अब बात करते हैं स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा तो स्ट्रोमा क्या होता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड। अरे यार, ग्लैंड के आसपास जो आपको ये माल मसाला दिखाई दे रहा है, ग्लैंड के आसपास, ग्लैंडुलर टिश्यू के आसपास ये जो माल मसाला दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, है ना। स्ट्रोमा इज पार्टली फाइबरस और पार्टली फैटी, फैट प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट है, जो कि सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है अपने पैरेन्काइमा या ग्लैंडुलर वाले पार्ट को। ठीक है, ये अपना नॉर्मल चीज़ हो गई। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट। ब्लड सप्लाई के अंदर देखो नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है। देखो एक मैं अच्छा सा डायग्राम आपको, पहले तो ये देख लो, देखो नॉर्मल यही डायग्राम बीडी में दिया हुआ बट थोड़ा कलरफुल है। देखो एक्सिलरी आर्टरी आपके पास, ये एक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस होती हैं जो इसको सप्लाई करती हैं। पहली ब्रांच कौन सी, सबसे पहले सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ये वाली कौन सी हो गई अपनी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फिर एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, ये वाली एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी है। और फिर लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ये देखो समझ रहे हो, सबसे डीप डाउन कौन सी जा रही है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो आपके पास 3 एक्चुअली में एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो कि ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी, 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस फ्रॉम इंटरकोस्टल आर्टरी, ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, है ना। ये क्या है, ये वाली, ये साइड वाली क्या है, लेटरल है ना ये, तो इनको बोलते हैं हम लोग लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, राइट। और ये इधर की तरफ आपके पास क्या है, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इधर होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं ये। ठीक है, तो ये इसकी हो गई ब्लड सप्लाई, समझ गए। मैं एक बार ये पॉइंट्स तीनों देख लेना। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हो गया एक, तो देख लिया ना। अच्छा देखो, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हो गया। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी थ्रू इट्स परफोरेटिंग ब्रांचेस, राइट। तो एक तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, ये हो गई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, देन उसके बाद में होता है लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमियो थोरेसिक ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, मैं बता चुका हूँ। तीसरे नंबर पे लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये नीचे वाली बता दी। ठीक है, वीनस ड्रेनेज देख लो। अच्छा, इसका एक अच्छा डायग्राम देखना है, ये वाला डायग्राम देखो।
आर्टेरियल सप्लाई में ये देखो अपनी एक्सिलरी आर्टरी दिखा रखी है, ये वाली क्या है, एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। अब एक्सिलरी आर्टरी के अंदर ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी होगी पहली वाली, फिर उसके बाद में हो गया एक्रोमियो थोरेसिक दूसरी वाली ब्रांच, तीसरी वाली लेटरल थोरेसिक हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपको दिख रहा है ये परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होगी, परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं। ये क्या है, लेटरल ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये शेष हो गया। ओके तो ये आर्टीरियल सप्लाई है ब्रेस्ट की, जो आप देख लेंगे, नाम याद रखेंगे, तीनों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसकी आर्टीरियल सप्लाई। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसकी सप्लाई कौन सी, वीनस सप्लाई हो गया, वीनस ड्रेनेज, ठीक है। तो वीनस ड्रेनेज में दो टाइप की वेन्स होती हैं, एक तो सुपरफिशियल वेन्स और एक डीप वेन्स, ठीक है। अब जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो कहाँ ड्रेन करती हैं, एक तो इंटरनल थोरेसिक वेन में, देखो सुपीरियर कहाँ करती है, इंटरनल थोरेसिक वेन एंड इनटू द सुपरफिशियल वेसल्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ नेक, ठीक है। और जो डीप वेन्स होती हैं वो कहाँ पर ड्रेन करती हैं, बताओ, इंटरनल थोरेसिक एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में, ठीक है। एक बार मोटा मोटा ध्यान रख लेना, सबसे पहले सुपरफिशियल वेन्स कहाँ ड्रेन करती हैं, बोलो बोलो, इंटरनल थोरेसिक वेन में, इंटरनल थोरेसिक वेन में एंड इनटू द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। देन उसके बाद में अपने पास आती है डीप वेन्स, ठीक है। डीप वेन्स कहाँ ड्रेन करती हैं, इंटरनल एक्सिलरी पोस्टीरियर एंड थोरेसिक इंटरकोस्टल वेन्स के अंदर, ठीक है। शेष वीनस ड्रेनेज में इतना ही आपको याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट। देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज का ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, मजा नहीं आएगा इसको देखे, मजा पावे ना तुम्हें एक हाथ देखें, ठीक है। इधर देखो तुम लोग ध्यान से। अब पहले तो एक बार लोकेशन देख लो कि कहाँ कहाँ अपने लिम्फ नोड हैं जो कि ब्रेस्ट को ड्रेन करते हैं, ब्रेस्ट में लिम्फ सप्लाई को ड्रेन करते हैं, ठीक है। ओके एक चीज यहाँ पर जो इंसिजन करते हैं ना, इंसिजन यहाँ पे लिखा हुआ रेडियल इंसिजन, तो रेडियल इंसिजन करते हैं to show the breast to show the drainage of the breast, ठीक है। रेडियल इंसिजन इज शोन टू ड्रेन ब्रेस्ट एब्सेसेस, ठीक है। ये अभी थोड़ा पढ़ेंगे कि रेडियल इंसिजन क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। देखो ऊपर सबसे पहले ऊपर दिख रहा है सुप्राक्लेविक्युलर नोड, ठीक है, लिम्फ नोड। एपिकल लिम्फ नोड हो गई है ऊपर एपिकल, और क्लेविकल के ऊपर सुप्राक्लेविक्युलर। इधर साइडों में स्टर्नम की तरफ ये इंटरनल मेमरी है, ठीक है। और ये रेडियल इंसिजन क्या, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी। अब ये एक्सिला वाले ना सारे के सारे, देखो ये वाला रीजन आर्मपिट का रीजन दैट इज कॉल्ड एक्सिला, तो ये वाले सारे के सारे क्या है, एक्सिलरी है। तो देखना ये वाले हो गए अपने पास सेंट्रल एक्सिलरी, ठीक है। सेंटर में है, देख सेंटर में, ध्यान से देख, सेंटर में, आर्मपिट के सेंटर में। और ये है अपने लेटरल एक्सिलरी, और इधर वाले हो जाएंगे अपने एंटीरियर एक्सिलरी, और ये जो पीछे की तरफ है थोड़े, ठीक है, ये है पोस्टीरियर एक्सिलरी। आई होप समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए अपने लिम्फ नोड। अब देखो ध्यान से, अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है लिम्फ नोड में, कोई बड़ी बात नहीं है। द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू फॉलोइंग लिम्फ नोड। कहाँ जाता है, ब्रेस्ट से मेनली लिम्फ कहाँ ड्रेन होता है, देखो ध्यान से, एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन होता, और उसमें भी चीफली एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप में, ठीक है। एंटीरियर जो ग्रुप होता है ना एक्सिलरी लिम्फ नोड का, एंटीरियर एक्सिलरी वाला, मेनली वहां पर एंटीरियर या फिर पेक्टोरल ग्रुप में, ठीक है। तो आपको कोई पूछेगा लिम्फ सप्लाई, लिम्फ नोड्स के बारे में, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में, तो आप बोलोगे लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट जो होता है वो मेनली कहाँ जाता है, मेनली एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता है, चीफली द एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप के अंदर, ठीक है। एंटीरियर वाले में ज़्यादा जाता है, ठीक है। उसके अलावा यार पोस्टीरियर में, लेटरल, सेंट्रल, एपिकल, जो भी मैंने ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड बताए, दे ऑल्सो रिसीव द सप्लाई फ्रॉम ब्रेस्ट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट मेन क्या है, एंटीरियर या पेक्टोरल वाला मेन है। उसके बाद में इंटरनल मेमोरी नोड्स, क्या इंटरनल मेमोरी नोड्स, मैंने बताया था ना इधर की तरफ इंटरनल मेमोरी नोड्स, ये इधर स्टर्नम की तरफ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में सम लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑल्सो रीचेस द सुप्राक्लेविकुलर नोड, सेफेलिक नोड एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड, ठीक है, सब डायफ्रामेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस। देखो कई बार क्या होता है कि देखो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लिम्फ जो होता है ब्रेस्ट का वो कहाँ सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स तक भी पहुंच जाता है ऊपर, ठीक है, सेफेलिक नोड तक चला जाता है और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड तक चला जाता है, और कई बार सब डायफ्रामेटिक नोड या सब पेरिटोनियल जो एब्डोमेन में आ गए ना उधर भी कई बार अपना लिम्फ ड्रेन होता है, ठीक है। तो ये एक बार आप ध्यान रख लेना इस चीज को, ओके।
अब ये पढ़ेंगे हम लोग कि इसका क्या घाटा, इसमें तेरा घाटा, तो क्या है इसमें घाटा, सब डायफ्रामेटिक है, सब पेरिटोनियल वाला देखूंगा अभी, देखना। तो ये डायग्राम समझ आ गया, आई होप समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला डायग्राम भी देख लेना, मैं कह रहा था आपको कि देखो सबसे पहले लोब्स होती हैं, 16 to 20 लोब्स होती हैं मेमोरी ग्लैंड में, 15 to 20 सॉरी, है ना। अब उसमें आपकी एल्वुलाई सेल्स भरी हुई होती हैं, ठीक है, ग्लैंड के अंदर 15 to 20 लोब्स, उसके अंदर एल्वुलाई सेल्स भरी हुई होती हैं, लेक्टिफेरस साइनस होते हैं, है ना, साइनस या फिर जो ये यहाँ पर क्या बोलते हैं डायलिटेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद में निप्पल वाला एरिया, लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं ये बाहर निकल रही हैं जो, ठीक है। दैट रिट्रो मेमोरी स्पेस दिखा रहा था मैं आपको, रिट्रो मेमोरी स्पेस ये हो गया, ठीक है, रिट्रो मेमोरी स्पेस। और बाकी पेक्टोरल फैशिया देखो अंदर की साइड है, पेक्टोरल फैशिया, ठीक है। ओके 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 ओके, पेक्टोरल फैशिया एंड देन फैटी स्ट्रोमा, ओके ठीक है। चलो अच्छा मेरे को एक चीज़ फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये तो सच है कि भगवान है। अच्छा रिट्रो मेमोरी स्पेस क्या करता है, ये ब्रेस्ट को सेपरेट करता है पेक्टोरल फैशिया से, है ना। देख रहे हो ब्रेस्ट को सेपरेट करता है पेक्टोरल फैशिया से, ध्यान से डायग्राम में देख लो। रिट्रो मेमोरी स्पेस क्या कर रहा है, ब्रेस्ट वाले रीजन को ये पीछे पेक्टोरल फैशिया इससे सेपरेट कर रहा है, दिस इज रिट्रो मेमोरी स्पेस। फैटी स्ट्रोमा प्रेजेंट है बीच में, ठीक है, ओके शेष दैट्स इट, ये डायग्राम हमने देख लिया। उसके बाद में आगे लिम्फेटिक वेसल्स, देखो भाई साहब ध्यान से सुनो, लिम्फेटिक वेसल में सबसे पहले द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन द स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट फॉर द निप्पल एंड एरियोला, ओके। और डीप लिम्फेटिक्स कहाँ ड्रेन करते हैं, पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट, ओके, दे ऑल्सो ड्रेन निप्पल एंड एरियोला, ठीक है, ठीक है। अरे ध्यान से देखो ना, मतलब नॉर्मल सी बात है, लिम्फ वेसल्स की बात करें तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है अपने, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर वाले, तो वो कहाँ ड्रेन करेंगे यार, क्या ड्रेन करेंगे बताओ, वो स्किन वाला पार्ट ऊपर है ना, सुपरफिशियल है तो स्किन वाला पार्ट ड्रेन करेंगे, एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। निपल और एरियोला को कौन ड्रेन करेगा, वो करेंगे डीप लिम्फेटिक। डीप लिम्फेटिक एक तो पैरेन्काइमा को करते हैं, ठीक है, जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है उसको कौन ड्रेन करता है, डीप लिम्फेटिक्स, और ऑल्सो द निपल एंड एरियोला। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका 75% ऑफ द लिम्फ है वो कौन ड्रेन करता है ब्रेस्ट का, वो एक्सिलरी नोड्स करते हैं, एक्सिलरी नोड। और एक्सिलरी नोड में भी जो इनका एंटीरियर वाला ग्रुप है, देखो नीचे वाली लाइन यही बोल रही है कि एंटीरियर वाला जो ग्रुप है उसमें ज्यादा जाता है मोस्टली, ठीक है। तो 75% टू एक्सिलरी नोड, और 20% बेचारा इंटरनल मेमोरी नोड्स के पास चला जाता है जो इधर बॉडी में मीडियल साइड में होते हैं, ठीक है। और 5% कहाँ जाता है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में जाता है। 5% कहाँ जाता है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में जाता है, ओके। उसके बाद में नीचे थर्ड लाइन ये बोलती है कि आपका सबसे पहले एंटीरियर लिम्फ फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप, जो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप्स हैं वहाँ से लिम्फ पहले पास करता है टू जाता है सेंट्रल और लेटरल ग्रुप्स को, सेंट्रल और लेटरल ग्रुप को, लेटरल से फिर जाता है सेंट्रल लेटरल के थ्रू फिर जाता है एपिकल ग्रुप में, और एपिकल से फिर और ऊपर सब क्लेविकुलर। तो ये डायग्राम में देखना ध्यान से और ये रिलेट करना, अपने आप समझ आ जाएगा कैसे जा रहा है। सबसे पहले कहाँ पे, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट का सेंट्रल और लेटरल में जाता है, सेंट्रल लेटरल से फिर एपिकल में, एपिकल से फिर ऊपर क्या होता है, सब सुप्रा क्लेविकुलर होता है, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स के पास चला जाता है, ठीक है। अब अप्लाइड एनाटॉमी क्या है इसकी, क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट की, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा सुपरफिशियल लिम्फ वेसल किसको ड्रेन करती है ना, जो सारी की सारी स्किन होती है एक्सेप्ट द निपल एंड एरियोला, उसको सुपरफिशियल लिम्फ वेसल ड्रेन करती है, ठीक है। तो अगर सुपरफिशियल लिम्फ वेसल जो है उनमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, रुकावट आएगी वेसल्स के अंदर बाय द कैंसरस सेल्स, ठीक है, कैंसर सेल जो कि पागलों की तरह डिवाइड करती हैं, तो अगर वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन देंगी इस वेसल में तो इसकी वजह से लिम्फ पास नहीं कर पाएगा, तो इडेमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगा स्किन के अंदर, और क्या लगेगा, एक ऑरेंज जैसी पे सूजन आएगा स्किन के अंदर, और द स्किन विल गिव राइज टू अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ स्किन ऑफ एन ऑरेंज, है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस क्या होती है, देखो ध्यान से सुनो, सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स जो कि मेनली अपनी जो स्किन ऑफ द ब्रेस्ट है उसको सप्लाई करती हैं एक्सेप्ट द निप्पल एंड द एरियोला,
उन सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए बाय कैंसरस सेल्स, इसकी वजह से सूजन हो सकती है, इडेमा हो सकता है, और इडेमा की वजह से स्किन का एक मतलब ऑरेंज की स्किन कैसी होती है उस टाइप का अपीयरेंस आएगा, है ना। स्किन विल अपीयर लाइक दैट ऑफ स्किन ऑफ ऑरेंज, है ना। दैट इज कॉल्ड प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस याद रखना, ठीक है। अब पता है तुम्हें ये लिम्फेटिक्स में इनमें क्या होता है कि कनेक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक ऑफ द ब्रेस्ट अक्रॉस द मिड लाइन, कैंसर में स्प्रेड टू वन ब्रेस्ट टू अदर, ठीक है। देखो दोनों जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनके बीच में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक है वो अक्रॉस द मिड लाइन दूसरे ब्रेस्ट से, एक ब्रेस्ट का दूसरे ब्रेस्ट से क्या होता है, कम्युनिकेट करता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कैंसर स्प्रेड भी कर सकता है फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अनदर ब्रेस्ट, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द लिम्फ वेसल विद दोज ऑफ एब्डोमेन, अच्छा एब्डोमेन के साथ भी मैंने बोला था, एब्डोमेन के साथ भी रिलेशन है। तो एब्डोमेन के साथ रिलेशन होने की वजह से कैंसर कहाँ भी स्प्रेड कर सकता है, लीवर तक, है ना, वहाँ भी जा सकता है। और पेल्विस में भी कैंसरस सेल जा सकती हैं ट्रैवल करके, ठीक है, कनेक्शंस के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। और दे विल प्रोड्यूस सेकेंडरी डिपॉजिट स्पेशली ऑन द सरफेस ऑफ ओवेरी, ओवेरी के सरफेस पे डिपॉजिट बना सकती हैं, है ना, वहाँ पर ट्यूमर कॉज कर सकती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट टू अ सर्जन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये लिम्फेटिक ड्रेनेज वाला कॉन्सेप्ट। देखो, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट अज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द सर्जन। व्हाई दिस ग्रेट इंपॉर्टेंस? बिकॉज carcinoma of the breast spreads mostly along the lymphatic to the regional lymph node। समझ गए हो मेरी बात को? कार्सिनोमा जो कैंसर होता है ब्रेस्ट का वो स्प्रेड करता है लिम्फेटिक्स के थ्रू ही अलग अलग रीजनल लिम्फ नोड्स तक, ठीक है। देन एक्सप्लेन एनाटॉमिकली द इंसिजन, अच्छा इंसिजन जो बनाते हैं मतलब जब काटते हैं ब्रेस्ट को, ठीक है, तो उसको रेडियल इंसिजन, ऊपर देखो मैंने लिखा था ना एकदम ऐसे इस टाइप का टेढ़ा रेडियल इंसिजन था, वो क्यों था? देखो, इंसिजन इनटू द ब्रेस्ट आर यूजुअली मेड रेडियली टू अवॉइड द कटिंग ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, वहाँ पे होती है लेक्टिफेरस डक्ट, तो उनकी कटिंग को अवॉइड करने के लिए इंसिजन हमेशा रेडियल बनाए जाते हैं। प्यूडी ऑरेंज क्या होता है मैंने बताया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स बाय कैंसर सेल में प्रोड्यूस इडेमा गिविंग राइज टू अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ स्किन ऑफ ऑरेंज। नाउ नेक्स्ट थिंग, ब्रेस्ट कैंसर कैन स्प्रेड टू वर्टिब्रा ऑल्सो। ओ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर वर्टिब्रा तक भी स्प्रेड कर सकता है। कौन से रूट के थ्रू? वीनस रूट के थ्रू, वीनस रूट के थ्रू वर्टिब्रा तक भी जा सकता है, बिकॉज द वेन्स ड्रेनिंग द ब्रेस्ट कम्युनिकेट विद द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस ऑफ वेन्स। ओके, आगे बढ़ते। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, देखो जल्दी जल्दी फटाफट से फिनिश करना है इसको। ब्रेस्ट डेवलप कहाँ से होता है? इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्मल थिकनिंग। कहाँ से डेवलप होता है? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्मल थिकनिंग होती है जो कि कहाँ से? एक्जिला से। इधर देख रहे हो ये आप, ये यहाँ से लेके एक्जिला से इस तरीके से ये पास करती है, इस तरीके से ऐसे। मैं एक अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ, ये सुंदर नहीं है, देखो मजा आएगा ये देख के। ये देखो, फ्रॉम एक्सिला टू इस तरीके से ऐसे डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं मिल्क लाइन ऑफ सुल्स, ठीक है, मिल्क लाइन ऑफ सुल्स बोलते हैं इसको। अच्छा ये देखो एक बार पढ़ो, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ब्रेस्ट कहाँ से डेवलप करती है। पहली बात, एक्टोडर्मल थिकनिंग होती है जो कि कहाँ से कहाँ? इट एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सिला टू द ग्रोइन ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। कब? कौन से वीक में? 4th वीक में, ठीक है, कौन से वीक में? 4th वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। और इसको हम लोग कहते हैं मेमोरी रिज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं मेमोरी रिज या मेमोरी लाइन या फिर लाइन ऑफ शुल्स, इसको हम लोग कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में इट डिसअपियर, ठीक है, इट डिसअपियर ओवर मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट। परसिस्ट कहाँ करती है? मेनली इन द पेक्टोरल रीजन। सिर्फ ये पेक्टोरल रीजन में परसिस्ट करती है, बाकी शेष हो जाती है बाकी रीजन में, ठीक है से, मतलब ये ऐसा नहीं है ये नीचे तक मिलेगी आपको, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या होती है? इट इज ओनली परसिस्टेंट इन द पेक्टोरल, ओनली परसिस्टेंट इन द पेक्टोरल रीजन, बाकी जगह ये क्या हो जाती है? शेष हो जाती है। ओके, दिस इज द मेमोरी रिज या फिर मेमोरी लाइन या लाइन ऑफ सुल्स, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, मेमोरी लाइन होगी। ओके, ये मेमोरी लाइन है ना, जो आपके निपल डेवलप होगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग डेवलप होगा। ये प्रोबेबल लोकेशंस हैं निपल के डेवलप होने के। ओके, नेक्स्ट चीज,
नेक्स्ट पॉइंट, द परसिस्टिंग पार्ट ऑफ द मेमोरी रिच इज कन्वर्टेड इनटू अ मेमोरी पिट, ठीक है। सेकेंडरी बर्ड्स ग्रो डाउन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द पिट, दीज बर्ड्स डिवाइड एंड सब डिवाइड टू फॉर्म लोब्स ऑफ द ग्लैंड, द एंटायर सिस्टम इज फर्स्ट सॉलिड, लेटर इट इज कैनलाइज्ड, ठीक है। एट बर्थ और लेटर द निप्पल इज अवर्टेड एट द साइट ऑफ द ओरिजिनल पिट। नीचे देखो क्या होता है, नॉर्मली जो ये परसिस्टिंग पार्ट होता है ना, मतलब नॉर्मली मैंने क्या कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस के अंदर तो ये डिसअपियर हो जाती है मेमोरी रिच, सिर्फ एक पेक्टोरल रीजन में परसिस्टेंट रहती है। तो जहाँ पर ये परसिस्टेंट है मतलब ठहरी हुई है, गायब नहीं हुई, ठीक है, तो जो परसिस्टिंग पार्ट होता है ना मेमोरी रिच का, वो मेमोरी पिट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेमोरी पिट में, ठीक है। अब मेमोरी पिट में क्या होता है, यहां पर सेकेंडरी बर्ड्स ग्रो होते हैं, सेकेंडरी बर्ड ग्रो होते हैं जो कि फिर उसके बाद में डिवाइड करते हैं, फिर और सब डिविजन्स करते जाते हैं, और फिर ये क्या बनाते हैं, जो अपनी मेमोरी ग्लैंड है इसकी लोब्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम जो बन रहा है ना, मेमोरी लोब्स बन रही है, सारी चीजें, ये इनिशियली सॉलिड होता है, उसके बाद में इसमें कैनाल्स भी बन जाती हैं और ये कैनलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। बाद में इसमें ये कैनाल्स बन जाते हैं, कैनलाइज हो जाता है। और बर्थ के बाद में फिर क्या होता है, जो ये अपना पिट होता है ना, ओरिजिनल पिट, उस जगह पर निप्पल एवर्ट हो जाता है, उस जगह पर निप्पल निकलता है। एंड मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ एट प्यूबर्टी, है ना, एट प्यूबर्टी ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है? एस्ट्रोजन की वजह से होती है, उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन की वजह से भी होती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से भी होती है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, मेमोरी लाइन बता दिया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। एज रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं मेमोरी ग्लैंड में? सबसे पहले बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है ना, बिफोर द ऑनसेट, देखो एक बार पढ़ना आप, ये एक बार आपको खुद समझ आ जाएगा, मैं बस फटाफट जल्दी से इसकी रीडिंग करूंगा। जो ग्लैंडुलर बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो एंटायरली डक्ट्स का ही बना हुआ होता है। यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, साइनसेस होती हैं, है ना, और जो ये सेल्यूलर एग्रीगेट वाला पोर्शन है ये थोड़ा कम होता है, दे दैट हैव स्मॉल सेल्यूलर एग्रीगेट इन देयर एक्सट्रीमिटीज। बाकी नॉर्मली क्या होता है, एंटायरली डक्ट बेस्ड होता है, एंटायरली डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। अब प्यूबर्टी में 5 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में क्या होगा, सबसे पहले ब्रेस्ट बर्ड का एलिवेशन होगा, फिर ग्लैंडुलर सब एरिकुलर टिश्यू बनेगा, वो आएगा, ठीक है। निप्पल और ब्रेस्ट जो होंगी वो प्रोजेक्ट एज अ सिंगल मास, समझ रहे हो, मतलब ब्रेस्ट और निप्पल थोड़ी सी बढ़ के एक सिंगल मास के रूप में थोड़ा सा आगे आएंगी, बाहर बढ़ेंगी। एरियोला बढ़ेगा, है ना, पिगमेंटेड होगा एरियोला, समझ रहे हो, एरियोला वाला रीजन बढ़ेगा, पिगमेंटेशन होगा, ठीक है। और जो अंदर ब्रेस्ट टिश्यू उसका भी प्रोलिफेरेशन होगा। निप्पल और एरियोला सेकेंडरी मास का फॉर्मेशन करेंगे, देन उसके बाद में एक स्मूथ कॉन्टर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बनेगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन स्ट्रोमल डेंसिटी इंक्रीजेस, स्ट्रोमा की डेंसिटी फिर बढ़ती जाती है, समझ रहे हो, ये एक आप अब इमेजिन करते चलना, ठीक है। स्ट्रोमल डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ल्यूमन में सिक्रीशन भी आना चालू हो जाएगा, एंड अबाउट 3 to 14 डेज ल्यूमिनल एक्सपेंशन भी होगा डक्ट्स का, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना, एक चीज़ आप ऑब्वियसली बात है, इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, बड़ी नॉर्मल सी बात है। जब एक बच्चा लड़का लड़की छोटा होता है तो आप नॉर्मली जैसे एक मतलब ब्रेस्ट देख के आप नहीं बता सकते कि लड़का है लड़की है, बट एट प्यूबर्टी या प्यूबर्टी के बाद में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आप देख के बता दोगे हाँ दिस द बॉय और दिस द गर्ल, क्योंकि मतलब मैंने तो बोला था ना कि मेल के अंदर ये रूडिमेंट्री होता है, ठीक है, फीमेल में ब्रेस्ट डेवलप करती है अच्छे से, तो आप देख के बता सकते हो। तो ये चेंजेस आपको इमेजिन करने एक तरीके से, और इनको फिर स्टेप्स में अरेंज कर लेना है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये होगा। उसके बाद में प्रेगनेंसी में डक्ट्स में और ज्यादा प्रोलिफेरेशन होता है, और जो बर्ड्स हैं दे विल एनलार्ज इनटू एल्विलाई एंड फॉर्म बर्ड्स विच एनलार्ज इनटू एल्विलाई। देखो डक्ट्स हैं वो प्रोलिफेरेट होके अच्छे से एल्विलाई से जुड़ जाती हैं, ठीक है। लोब्यूल्स एक्सपेंड हो जाते हैं, फैट कनेक्टिव टिश्यू का अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एल्वियोलाई भी फिर बढ़ने लग जाती हैं, एंड दे बिगिन टू एलोबरेट सम सिक्रीटरी मटेरियल, उनमें से सिक्रीशन होना चालू हो जाता है, और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एक क्लाउडी वाटरी फ्लूइड जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं वो सिक्रीट होता है, ठीक है। उसके बाद ओके
देन लैक्टेशन में क्या होता है, एल्वुलाई बिकम डायलेटेड, एल्वुलाई डायलेट हो जाती हैं, सेक्यूल्स की तरह दिखाई देती हैं, दे आर डिस्टेंडेड बाय मिल्क एंड हैव लो एपिथेलियल वॉल, दूध मिल्क जो होता है वो ज़्यादा भरा होता है उसके अंदर, एपिथेलियल वॉल जो होती है वो लो हो जाती है, एपिथेलियल वॉल। देन पोस्ट मिनोपोजल, मिनोपोज के बाद क्या होता है, ग्लैंडुलर पार्ट कम हो जाता है और जो अपना फैटी पार्ट है, फैटी रिप्लेसमेंट हो जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू का आफ्टर मिनोपोज, आफ्टर द एज ऑफ ऑलमोस्ट 50 इन फीमेल्स। ठीक है, तो ये देखो क्या हुआ, प्यूबर्टी पे कुछ इस टाइप का था, फैट ही फैट था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, एट वर्जिनिटी, मतलब लड़की बड़ी हो गई है ना, आफ्टर द प्यूबर्टी है ना, साइड ब्रांचेस भी आई हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा बहुत। एट प्रेगनेंसी देखो एल्वुलर बर्ड्स कितनी सारे डेवलप हो गए हैं, एल्वुलर बर्ड डेवलप हो गए और मैच्योर एल्वुलाई आ गए हैं एट लैक्टेशन, लैक्टेशन के बाद मैच्योर एल्वुलाई आ गए हैं। ठीक है, एक बार ये पढ़ना स्टेप्स, आपको समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, एक बार अगर आप इसको छोटा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट इज रेडियल मस्टेक्टोमी, देखो ऑब्वियसली बात है, टॉमी मस्टेक्टोमी मतलब कोई सर्जरी की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली और रेडियल इंसिजन डालते हैं तो उसी से रिलेटेड है। एक्सिजन ऑफ द होल ब्रेस्ट, अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्किन, द सेंटर ऑफ विच लाइज द ट्यूमर इंक्लूडिंग द निपल, ऑल द फैट, फैशिया एंड लिम्फ नोड ऑफ द एक्जिला इज कॉल्ड रेडियल मैस्टेक्टोमी। सब कुछ हटाया जाता है ड्यूरिंग द रेडियल मैस्टेक्टोमी ऑपरेशन। क्या होता है, कौन सी स्ट्रक्चर रिमूव करी जाती है, देखो सबसे पहले क्या होगा, रेडियल इंसिजन डाला जाएगा, स्किन का लार्ज पार्ट रिमूव कर लिया जाएगा जो ट्यूमर के ऊपर होगा, इंक्लूडिंग द निपल। ठीक है, उसके बाद में सारा का सारा ब्रेस्ट टिश्यू है उसको इंसाइज कर लिया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, और पेक्टोरलिस मेजर, ऑब्वियसली बात है आसपास मसल है, पेक्टोरलिस मेजर है जो जिसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर है, माइनर है, और उसके साथ एसोसिएटेड फैसिया, फैट, फैसिया, लिम्फ नोड इन द एक्जिला, ये सब कुछ रिमूव किया जाएगा। ठीक है, द फैशिया कवरिंग द, बाकी जो सेरेटस एंटीरियर सबस्कैपुलरिस मसल, लेटिसिमस डोर्सी मसल, उनको भी क्षति होगी, दैट फैशिया इज ऑल्सो रिमूव्ड। ठीक है, तो दिस इज रेडियल मैस्टेक्टोमी, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट एनोमलीज क्या होती है मेमोरी ग्लैंड की, अगर एक्सेसरी ब्रेस्ट आ जाना, ए मस्तिया, माइक्रो मस्तिया, अमेजिया, अमेजिंग, सुपर न्यूमरी निपल जिसको पॉलीथेलिया भी कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा निपल आ जाएगा, ट्यूबरस ब्रेस्ट हो सकती है। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट एनोमलीज हैं। ठीक है, तो पॉलीथेलिया क्या होता है, बस वही, इट मीन्स सुपर न्यूमररी मसल, सुपर न्यूमररी निपल्स। ठीक है, इट मीन्स सुपर न्यूमररी निपल्स, पॉलीथेलिया इज सुपर न्यूमररी निपल, इट अकर्स along the line extending the anterior fold of the axilla to fold of the groin, is formed due to the persistence of the fragment of the memory line। तो आप ये चीज़ ध्यान में रख के चलना। ये अपना हो गया पॉलीसाइथेमिया, बस नॉर्मल सी चीज़ें आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ निपल ज़्यादा होना। ठीक है, देन गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया होता है, इसके अंदर क्या होता है कि मेल के अंदर ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, इधर यूनिलेटरल और बाइलेटरल, है ना, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। इसके कॉजेज अननोन कॉजेज हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लिवर, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, दिस इज गायनेकोमेस्टिया। उसके बाद में पॉलीमेस्टिया क्या होता है, मतलब एसेसरी ब्रेस्ट ही डेवलप हो गया, एक्स्ट्रा ब्रेस्ट अपीयर हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीमस्तिया। ठीक है, पॉलीमेस्टिया। उसके बाद में देन मोर डेंजरस क्वाड्रेंट इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, कार्सिनोमिक ब्रेस्ट जो है, कैंसरस ब्रेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस क्वाड्रेंट है लोअर क्वाड्रेंट एंड इनर क्वाड्रेंट, इट इज़ मोर डेंजरस। वाई 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 क्यों, बिकॉज इट कम्युनिकेट, क्योंकि जो लोअर और इनर क्वाड्रेंट है ये अपने जो सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फलेक्सेस है इनके साथ भी ये क्या करते हैं, टच में रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कार्सिनोमा इसका चांसेस होता है स्प्रेड करने का पेरिटोनियल कैविटी में भी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में भी स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए लोअर और इनर क्वाड्रेंट इज मोर डेंजरस इन केस ऑफ कार्सिनोमिक ब्रेस्ट। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्जिला को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।